नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गुरुकुल 21 के मेगा एपिसोड कौन बनेगा नेशनल टैलेंटेड स्टूडेंट में आपका स्वागत है। आज इस शो में हमारे सामने हॉट सीट पर बैठे हैं एक बेहतरीन छात्र कृष्णा सिंह, जिसे प्यार से लोग भाई कहते हैं और अपने क्लास में अपने स्कूल में फाड़ू सिंह के नाम से फेमस है। फाड़ू सिंह ये इसलिए कहता है क्योंकि जब कोई परीक्षा देने जाते हैं तो उसमें कहते हैं कि सर हमने फाड़ दिया है। कोचिंग में जब टेस्ट होता है, किसी कोचिंग में टेस्ट होता है, ट्यूशन में टेस्ट होता है, तो कहते हैं सर जी फाड़ कर चले आए हैं। तो हमने सोचा कि आज इस शो पर एक बेहतरीन छात्र को बुलाया जाए जो फाड़ने में बहुत माहिर हो, और फाड़ने के लिए हम बुलाए हैं कृष्णा सिंह को। तो आप इस शो को फाड़ने के लिए तैयार हैं? यस सर। फाड़ने का मतलब समझ रहे हैं कि आपको हमारा ये अपना कंप्यूटर, हमारा लैपटॉप और इस पर्दे को नहीं फाड़ना है। आपको इस शो में अधिक से अधिक प्रश्नों का जवाब देकर इस शो को जीतना है। यस सर। इस शो को फाड़ना है। यस। कृष्णा जी, आपके जीवन का ड्रीम क्या है, सपना क्या है? डॉक्टर। तेज से बताइए। डॉक्टर। डॉक्टर बनना इनके जीवन का स्वप्न है। मतलब वहां भी आपको फाड़ना ही है, ऑपरेशन करके फाड़ना है। जिंदगी में इनको फाड़ना बहुत पसंद है, इसलिए डॉक्टरी का जो पेशा है, जो डॉक्टरी इनके जीवन का स्वप्न है, क्योंकि वहां ऑपरेशन करके मरीजों को फाड़ेंगे। अपने भाई को फाड़ना ही है, चाहे डॉक्टर बनकर फाड़े, चाहे स्टूडेंट बनकर फाड़े। 5 नवंबर को आप नहीं फाड़ेंगे तो हम आपको फाड़ेंगे, और अगर यहां नहीं फाड़ पाए तो यहां भी आपको फाड़ेंगे। देखते हैं फाड़ने में कौन तेज होता है। कृष्णा जी, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा पहला सवाल, आप फाड़ने के लिए तैयार रहिए। रेशम कीट पालन को विज्ञान में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सेरिकल्चर, ऑप्शन बी एपीकल्चर, ऑप्शन सी एक्वाकल्चर, ऑप्शन डी पीसीकल्चर। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सेरिकल्चर को लॉक किया जाए। कंप्यूटर महाशय आप बताइए क्या भाई यानी कृष्णा सिंह इसे फाड़ने में सफल हुए कि नहीं? और फाड़ दिए। पहला प्रश्न सही जवाब, भाई ने फाड़ दिया। अब आप तैयार रहिए, दूसरा प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा। अंडायुज जंतु कौन होते हैं? अंडायुज का मतलब है जो अंडे देते हैं। वेरी गुड, आप जानते हैं, मैं सोचा आपको समझा दें। आपको आता है, सब आता है, तुम्हें सब आता है ना? एक बार डायलॉग से बोलिए, वैसे हमका सब आवत है, सब आवत है, सब आता है। तो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दूसरा प्रश्न, अंडायुज जंतु कौन सा है? ऑप्शन है मनुष्य, ऑप्शन बी चूहा, ऑप्शन बी छिपकली। चौथा आप नहीं सुनेंगे? ऐसा ये चौथा नहीं है, तीसरा है। अच्छा, गाय को आप नहीं सुनेंगे। छिपकली, ऐसी कली जो कभी खिलती नहीं है वो है छिपकली, और छिपकली सही रहा। मनुष्य बच्चे देते हैं, चूहा बच्चे देते हैं, गाय भी बच्चा देती है, लेकिन छिपकली अंडा देती है। आप दूसरा प्रश्न फाड़ने में तैयार? तीसरा प्रश्न आप फाड़ने के लिए तैयार रहिए। भारत में तेल क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी गंगा व सिंधु के मैदान, ऑप्शन डी गुजरात, सॉरी ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी गोदावरी व कृष्णा नदी का बेसिन। दूसरा गंगा व सिंधु नदी के मैदान को लॉक किया जाए। मुझे लगा कि ऑप्शन डी गोदावरी व कृष्णा नदी के बेसिन को आप करेंगे, क्योंकि इसमें भी कृष्णा नदी है। मुझे लगा कि आप फाड़ने के लिए कृष्णा नदी नहीं जाएंगे, लेकिन आप वहां न जाकर के गंगा व सिंधु के मैदान में गए। आपने बिल्कुल दर्शक ताली बजाना शुरू कर दिए हैं, लगता है कृष्णा भाई ने फाड़ दिया है। सही जवाब, बहुत सही जवाब। 3 प्रश्नों में तीनों सही बता रहे हैं कृष्णा भाई। जिस नाम से फेमस है उस नाम को यथार्थ कर रहे हैं। कौन सी धातु मिट्टी के तेल में रखी जाती है? सोडियम। इतना तेज कौन फाड़ता है भाई? प्रश्न खत्म नहीं हुआ, विकल्प दिए नहीं, आपने बता दिया। आपने मेरा काफी ऊर्जा बचा लिया। मैं चारों विकल्प देता, मेरी ऊर्जा लॉस होती, और वास्तव में विकल्प में सोडियम है, और आपने सोडियम को बता करके बिल्कुल सही किया। निम्न में से कौन प्राकृतिक रेशा है? रेयान, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी नायलॉन, ऑप्शन डी एक्रिलिक। कपास को लॉक किया जाए। भाई ने 5वां प्रश्न फाड़ दिया। अब कंप्यूटर आंकड़े में अशुद्धियों को कहा जाता है। ऑप्शन ए चिप, ऑप्शन बी बाइट, ऑप्शन सी बग, ऑप्शन डी बिट। बाइट बाइट को लॉक करें? बाइट को लॉक किया जाए।
इस बार कंप्यूटर ने कहा कि भाई मुझसे संबंधित प्रश्न है, इसलिए मैं वेट नहीं करूंगा और मैं तत्काल जवाब दूंगा। आपने 6वां प्रश्न नहीं फाड़ पाए, गलत रहा। कंप्यूटर में अशुद्धियों को बग कहते हैं। अब आप फाड़ने के लिए 7वां प्रश्न तैयार रहिए। आपके पास लाइफ लाइन है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। शो में हर जगह पूरा प्रयास करिए कि आप कहीं से भी आपका सवाल से होना चाहिए, इसके लिए चाहे जो करना पड़े। भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? ऑप्शन ए नूरजहां, ऑप्शन बी अहिल्याबाई, ऑप्शन सी झांसी की रानी, ऑप्शन डी रजिया सुल्तान। चौथा रजिया सुल्तान को लॉक किया जाए। भाई एक गलत प्रश्न बताने के बाद फिर से पटरी पर वापस लौटे हैं और भाई ने फाड़ दिया है। भाई के चेहरे पर खुशी, मुस्कान, आंखों में चमक। अब 8वां प्रश्न भाई, कंप्यूटर स्क्रीन पर आप देखिए, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 12। 12 को लॉक किया जाए। भाई लगातार फाड़ रहे हैं और 8वें प्रश्न को भी सही बताया है। लगता है इस शो को भाई जीत कर ही जाएंगे और इस शो को फाड़ कर ही जाएंगे। अभी जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जैसे ये शो खत्म होगा आप लोग अपने गन के साथ हमें सिक्योरिटी दीजिएगा पर्दे और कंप्यूटर के बीच, क्योंकि भाई फाड़ने में बहुत तेज हैं। कहीं खुशी में कंप्यूटर, लैपटॉप और पर्दे को न फाड़ डाले। इसलिए 9वां प्रश्न भाई, मैंने सोचा कि अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को, जो हमारे सिक्योरिटी यहाँ ऑफिसर्स हैं, उनको अलर्ट कर दें, क्योंकि आप जब आ रहे थे यहाँ इस शो खेलने के लिए, हमें लोगों ने बताया कि भाई कृष्णा सिंह फाड़ने में बहुत माहिर है। वो केवल अपने एक टीचर से डरते हैं, राम सिंह, और शायद राम सिंह यहाँ है नहीं। अब 9वां प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा कृष्णा जी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या है? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 22। दूसरा ऑप्शन बी को लॉक किया जाए। क्यों? सही गलत है। तब चौथा 22 को लॉक किया जाए। कृष्णा भाई एक बार उनके मुंह से निकल गया था, लेकिन कंप्यूटर हमारा रोक ओके नहीं किया था। थोड़ा आप ध्यान दीजिए, क्योंकि ओके करने के बाद फिर नहीं वो माना जाएगा। आपने ओके करने से पहले आपने अपनी गलतियों को सुधारा है। ऑप्शन डी 22 को लॉक कर दिया गया है। आपका सही है। यस सर। कंप्यूटर ने भी सर्च किया है और सर्च में पाया है। दर्शक तालियां बजाना शुरू कर दिए हैं। कृष्णा भाई के शो को देखने के लिए बहुत से दर्शक आए हैं और तालियों की तेज गड़गड़ाहट के बीच में शो चल रहा है और 22 बिल्कुल सही रहा। दर्शकों का, ऑडियंस का भरपूर प्यार मिलता हुआ कृष्णा भाई को। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर 10वां प्रश्न, वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी। पूरा प्रश्न बोलने से पहले भाई ने जवाब दिया है और बिल्कुल सही जवाब दिया है। अब 11वां प्रश्न, गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी एमजे रनाडे, ऑप्शन सी आर दास, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को लॉक किया जाए। गोपाल कृष्ण, इसमें कृष्ण हैं और यहाँ सामने कृष्णा बैठे हैं। देखो कौन सही होता है, और कृष्णा ने जो कृष्ण को बताया था सही है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हैं। बिल्कुल सही जवाब। बहुत ही उत्साह, बहुत ही मजे के साथ इस शो को खेला जा रहा है। इस शो में सबसे बेहतरीन छात्र कृष्णा सिंह आए हैं, जो अपने साथियों के बीच में भाई के नाम से फेमस है और फाड़ू सिंह के नाम से, क्योंकि ये हर पेपरों को फाड़ देते हैं, हर परीक्षाओं में फाड़ने जाते हैं। इसलिए आज फाड़ने के लिए कौन बनेगा नेशनल टैलेंट स्टूडेंट में आए हैं। और 11 प्रश्नों में से वास्तव में से इन्होंने काफी प्रश्न बताए हैं, सही बताए हैं। अब गेंडा कहां पाया जाता है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी उत्तराखंड। पहला असम को लॉक किया जाए। बहुत सही जवाब। आप विकल्प बताते हैं, हमारे ऑडियंस ताली बजाना शुरू कर देते हैं। आपके फाड़ने पर इतना कॉन्फिडेंस है दर्शकों को,
कंप्यूटर कहता है कि भैया अभी हम तो ओके नहीं किए हैं, तब तक ताली आ जाती है और सही जवाब। अब आप बताइए 14वां प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा, सॉरी 13वां प्रश्न, सुख अनुपाते दुख समान अनुपाते युद्ध अनुपाते क्या होगा? योद्धा, हथियार, शांति, हिंसा। यानी सुख के बाद दुख आता है, युद्ध के बाद क्या आएगा? योद्धा आएगा, हथियार आएगा, शांति आएगा, हिंसा आएगा। ऑडियंस के पास दे दिया जाए ये प्रश्न, ऑडियंस के पास बताइए आप। फिर से बोलिए ना। सुख के बाद दुख आता है, सुख अनुपाते दुख समान अनुपाते युद्ध अनुपाते क्या होगा? योद्धा, हथियार, शांति, हिंसा। पहला योद्धा, योद्धा को ला किया जाए। कृष्णा सिंह योद्धाओं की तरह जवाब दे रहे हैं, इसलिए उन्होंने योद्धा पर ला किया है। और इस बार इस शो के इस प्रश्न को जीतने में हमें सफलता मिली है, हमारे कंप्यूटर को मिली है, हम लोगों ने फाड़ दिया है, आप इस बार नहीं फाड़ पाए। आपका जवाब बिल्कुल गलत है, क्योंकि सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है, युद्ध के बाद शांति आएगी। 1965 का भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, फिर शांति समझौता हुआ 1966 में ताशकंद। 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच में फिर से युद्ध हुआ, युद्ध के बाद फिर 1972 में शिमला समझौता हुआ। जब जब युद्ध होगा, युद्ध के बाद शांति आएगी। तो आपने 13वें प्रश्न में से दूसरा गलत बताया। अभी तक आप 11 सही बता चुके हैं बिना लाइफ लाइन के। 8 अनुपाते 63 समान अनुपाते 15 अनुपाते क्या होगा? 110, 36, 196, 224। प्रश्न को आप देखना चाहते हैं, आप कंप्यूटर स्क्रीन पर भी देखिए और ऑफलाइन भी देखिए। प्रश्नों का बहुत ही जबरदस्त शो चल रहा है कृष्णा सिंह और कंप्यूटर के बीच में और हमारे बीच में। अभी तक हम 2 प्रश्न में जीते हैं। चौथा कृष्णा ने 14वां प्रश्न को भी अच्छे तरीके से नहीं, बड़े ही अच्छे तरीके से फाड़ा है। क्या फाड़ते हैं आप? क्या खा कर आते हैं, क्या पढ़ कर आते हैं, क्या पी कर आते हैं, पता नहीं चल रहा है। जैसा आपका नाम चुना गया था वैसा आप काम कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन आप खेल रहे हैं, बिना लाइफ लाइन के आप फाड़ रहे हैं, अकेले ही फाड़ रहे हैं। अब आता है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर 15वां सवाल, जापान अनुपाते टोक्यो समान अनुपाते मालदीव अनुपाते क्या होगा? ऑप्शन है माले। आपने माले को बताया, आपने बिल्कुल कमाल कर दिया। आप तो कमाले हैं भाई, हारने के साथ साथ आप कमाले भी हैं। बहुत सही जवाब। यानी जापान की राजधानी टोक्यो है तो मालदीव की राजधानी माले है, बिल्कुल सही जवाब। अब आप बताइए बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी ढाका, ऑप्शन सी टोक्यो, ऑप्शन डी कुआलालंपुर। दूसरा ढाका को लॉक किया जाए। ढाका को लॉक कर दिया गया है और आपने 17वां प्रश्न बिल्कुल सही बताया है। सॉरी, अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर 17वां सवाल, आपने 16वां सही बताया था। गुलाब, गेंदा, कटहल और कमल, इन चारों में से कौन एक भिन्न है? गुलाब, गेंदा, कटहल, कमल में से एक क्या भिन्न है? तीसरा कटहल को लॉक किया जाए। भाई ने सोचा, समझा, परखा और उसके बाद तीसरे पर लॉक किया है। क्या भाई इसे भी फाड़ने में सफल होते हैं? और सफल हो गए भाई, सफल होते जा रहे हैं, हम असफल होते जा रहे हैं। हमारा कंप्यूटर भाई के सामने टिक नहीं पा रहा है। गुलाब फूल है, गेंदा फूल है, कमल फूल है, लेकिन कटहल पौधा है, फल है। तो आपने सही फाड़ा है। कटहल की सब्जी आपको पसंद है? आपको किसकी सब्जी पसंद है? सर जी हरी सब्जी पसंद है। हरी सब्जी में आप क्या खाना पसंद करते हैं? लौकी, नेनुआ और पालक।
तरोई, कद्दू। भाई हरी सब्जियां खाते हैं तभी इतना अच्छा फाड़ते हैं, तो आप लोग भी हरी सब्जियां खाइए। भाई क्या क्या? कद्दू, कटहल, सॉरी कटहल तो आप ही कहते, कद्दू, लौकी, पालक, नेनुआ, तरोई, यही सब खाते हैं। भाई का दिमाग तभी तेज है। हरी सब्जियां खाइए, आंखों की रोशनी बढ़ेगी। भाई कहते हैं दिमाग भी बढ़ता है। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से 7 दशमलव पर में संख्या कौन सी होगी? ऑप्शन ए 24/7, ऑप्शन बी 11/8, ऑप्शन सी 5/6, ऑप्शन डी 1/9। प्रश्न आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तीसरा। आप प्रश्न एक बार देख लीजिए, देखना चाहें। भाई लगातार फाड़ रहे हैं। इस बार भाई के सामने एक बेहतरीन प्रश्न आया है। इस प्रश्न पर भाई थोड़ा आसान हो सकते हैं। लाइफ लाइन आप ले सकते हैं, तीनों लाइफ लाइन आपकी सुरक्षित है। भाई कैलकुलेशन कर रहे हैं दिमाग में, शायद दिमाग को फाड़ रहे हैं। हर जगह भाई फाड़ते ही हैं। सत्य। तीसरा। तीसरा 5/6 को लॉक किया जाए। इस बार भाई फिर से फाड़ने में सफल नहीं रहे। अब बजाओ ताली, क्योंकि अब कंप्यूटर हमारा जीता है। भाई ने 18वें प्रश्न में तीसरा गलत दिया है, लेकिन भाई अभी भी हमारे कंप्यूटर बता रहा है कि आपने 15 प्रश्नों का जवाब सही दे दिया है, इसलिए आप इससे पर आप लगभग जीत चुके हैं। अब आप एक कंप्यूटर स्क्रीन पर 19वां प्रश्न, 3, 9, 7, 4, 14, 13, 15, 11, 15 की मध्यिका क्या होगी? आप इसे लगाना चाहते हैं? कलम इसको लगाइए आप, ठीक है। यहाँ पर आप लगा सकते हैं, इसको आप लगा सकते हैं वहां पर। 3, 9, 7, 4, 14, 13, 11, 15 की मध्यिका होगी। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 13। ऑडियंस भी लगाते रहे। 3, 9, 7 आ गया। ऑडियंस के पास जाएंगे आप। भाई ऑडियंस के पास शायद नहीं जाना चाहते हैं, स्वयं फाड़ना चाहते हैं, इसलिए आप 10। ऑप्शन 10 को लॉक किया जाए। भाई चुना रहे हैं ऑडियंस को कि इस बार हम बिना ऑडियंस के खेलेंगे, क्योंकि हम फाड़ते हैं तो फाड़ने वाले किसी का सहारा नहीं लेते हैं। हम जहां भी जाते हैं अकेले फाड़ते हैं। और 10 को लॉक किया जाए कंप्यूटर महाशय। आपने बड़ा सोचा समझा और दर्शकों की तरफ आप मुस्कुरा रहे हैं, और आपने 19वें प्रश्न को जैसे पनीर फाड़ा जाता है वैसे आपने प्रश्न को भी फाड़ दिया। सही जवाब। अब भाई के सामने आखिरी प्रश्न, आने वाले 5 नवंबर को राष्ट्रीय प्रतिभा की परीक्षा में भाई अगर इसी तरह फाड़ेंगे तो हो सकता है कि जिले में टॉप 10 स्थान में अपना नाम दर्ज कराने में सफल रहे। और भाई के अंदर प्रतिभा है। भाई जो सोचते हैं उसे कहते हैं, ठानते हैं उसे करते हैं। थोड़ी कुछ कमियां हैं, उसको आप दूर कर लेंगे तो आप बहुत ही मेधावी और प्रतिभाशाली छात्र हैं। आप चैलेंज को लेते हैं। हमें सूचना मिली थी, क्योंकि हमारे बच्चों पर रिसर्च करते हैं, सूचना मिली है कि आप कभी कभी अकेले कमरे को बंद करके पढ़ते हैं। आप पढ़ते हैं या वहां सोते हैं, आप मोबाइल देखते हैं? पढ़ते हैं। जब इन्हें इनके अध्यापकों द्वारा कोई टास्क दिया जाता है तो इनके घर से सूचना आई थी, इनके पिताजी से बात हुई थी हमें। आपके पिताजी का नाम क्या है? कमलेश सिंह। श्री कमलेश सिंह इनके पिताजी का नाम है। उन्हें बताया था कि जब फ्रस्ट्रेट होते हैं, जब नाराज होते हैं अपने आप से, जब अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, जब सही तरीके से नहीं फाड़ पाते हैं टेस्टों में या स्कूल की परीक्षाओं में, तो कमरे को बंद करके सारा दिन बिना खाए पिए आप फाड़ते हैं कमरे में। पन्ने को या दिमाग को? दिमाग को फाड़ते हैं। तो बड़े ही मेधावी छात्र हैं और इन्होंने 19 में से 17 जवाब सही दे दिया है, सॉरी 16 जवाब सही दिया है। आपने 3 गलत बताया है। पक्का? अब आप एक कंप्यूटर स्क्रीन पर 20वां प्रश्न रहा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 99। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 0 को लॉक किया जाए
और भाई ने आखिरी प्रश्न को सही तरीके से बताने में सफलता नहीं प्राप्त की। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या भाई 0 नहीं 1 है। आप इस शो में आए, 20 में से 16 प्रश्नों को फाड़े हैं, अकेले अपने दम पर फाड़े हैं। थोड़ा प्रश्नों को और ध्यान से सुनेंगे तो हो सकता है कि 1-2 प्रश्नों को आप और सही कर ले जाते हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहां से होती है? 1 से। कहां तक? अनंत तक होती है। पूर्ण संख्याओं की शुरुआत कहां होती है? 0 से होती है। कहां तक? अनंत तक। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। कोई प्रॉब्लम, किसी को कंफ्यूजन? सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। कोई भी संख्या सबसे बड़ी नहीं हो सकती, ना तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है, ना तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है। तो 20 प्रश्नों में से आपने 16 प्रश्नों का जवाब सही दिया। आप अच्छा खेले हैं, अकेले खेले हैं, बिना लाइफ लाइन के खेले हैं। आप हमारी शो के दूसरे ऐसे प्रतिभागी हैं जो बिना लाइफ लाइन के खेले हैं और अच्छा खेले हैं। 16 पंचे 80, आपने 80% सवालों का सही जवाब दिया है, जो एक अच्छा और बेहतरीन रेशियो है। थोड़ा आप और मेहनत करिए, आप और बेहतरीन हो सकते हैं। आप इस शो में आए, आपने अपना कीमती समय दिया और इस हारने और चिढ़ने की लड़ाई में आप जीते हैं। हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स थोड़ा तैयार रहिएगा, भाई फाड़ चुके हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कैमरे और तमाम चीजों को फाड़ना शुरू करें। भाई ने बहुत अच्छा खेला है, हमारी पूरी टीम ने बेहतरीन बधाई देती है और आशा करते हैं कि आप 5 नवंबर के राष्ट्रीय प्रतिभा आयोग की परीक्षा में आप इतना बढ़िया फाड़ेंगे कि जिले में आपका नाम आएगा, प्रदेश में आपका नाम आएगा कि कृष्णा सिंह जिले में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा स्थान प्राप्त किए हैं। और तब हम आप दोनों मिलकर के गले मिलेंगे और फिर एक दूसरे को फाड़ेंगे। ऐसी तमाम शुभकामनाओं के साथ कि भाई भविष्य में अच्छा मुकाम हासिल करें, अपने सपनों को जीतें। डॉक्टर बनने का जो मेरा सपना है वो डॉक्टर बने, और अगर डॉक्टर बनेंगे तो कभी छोटा मोटा अगर मुझे कोई कुछ समस्या हुई तो मैं भाई के पास कहूंगा, भाई मुझे आकर फाड़ दीजिए, मेरा ऑपरेशन कीजिए। और ऐसा दिन आए भाई डॉक्टर बने, इनके सामने हम जाएं, कितना अच्छा होगा। और कृष्णा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इस शो में आकर अच्छा लगा? इस शो में आकर आपको अच्छा लगा? यस सर। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। सबसे बेहतरीन चैनल कौन सा है? गूगल 21। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप पुरस्कृत करते हैं और आप जीवन में और आगे बढ़ें।